नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा आजकल परेशान रह रही हैं और उस बीमारी का नाम है यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी की गांठ। इसको रसौली भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया में देखा जाए तो 35, 40, 45 के बाद से यह जनरली देखने को मिलता है और 50 आते आते डिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि आफ्टर 50 के बाद यह मेनोपॉज आ जाता है और मेनोपॉज के कंडीशन में धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन अगर इसको रेशियो देखा जाए अमेरिका में और अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा रहता है और यंग फीमेल को ज़्यादा मिलता है और उनका सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा होता है। उनको सीवियरिटी भी ज़्यादा रहती है, पेनफुल बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे पहले जानेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड है क्या। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक तरह का गांठ है जो बच्चेदानी के अंदर भी हो सकता है और बच्चेदानी के बाहर भी हो सकता है और उसकी दीवार पे भी हो सकता है और एक सॉलिड मास होता है, ये सिस्ट नहीं होता है। सिस्ट और ट्यूमर में बहुत अंतर है। थोड़ा सा ब्रीफली हम इसके बारे में बोले। सिस्ट में क्या होता है कि फ्लूइड रहता है, फ्लूइड या ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। जनरली ये ओवरी में होता है और यूट्रस में सिस्ट बहुत रेयरली होता है। और जो बच्चेदानी की गांठ यानी फाइब्रॉइड यूट्रस जो होता है, ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सबसेरस। सबसेरस उस कंडीशन में होता है जब ट्यूमर जो होता है, फाइब्रॉइड जो होता है, यूट्रस के बाहर होता है, यूट्रस के बाहर वाल पे होता है यानी पेट के अंदर होता है और उसका सिम्टम्स अलग आता है। और जो ट्यूमर यानी जो गांठ इनर होता है, ना बाहर रहेगा ना अंदर रहेगा, यूट्रस के बाहर रहेगा, वो दीवार के बीच में रहता है, उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। और जो फाइब्रॉइड बच्चेदानी के इनर साइड में रहता है उसे सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। जनरली सब म्यूकस फाइब्रॉइड पेनफुल ऑल होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। अब जानेंगे इसके क्या क्या कॉज हो सकता है। तो इसका कॉज साइंस से देखा जाए तो अभी तक अननोन है, अभी कॉज का कोई पता नहीं है। लेकिन कुछ हार्मोन की वजह से इसका इम्बैलेंस हो जाता है। अगर फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उस कंडीशन में चांस हो सकता है कि आपको या फीमेल को फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाए। और ऐसे लेडी जो नलीफर है यानी जिनको बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है। अगर किसी कारणवश से वो स्ट्रेस में रह रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। अगर उनका लाइफ स्टाइल भी उस सही नहीं है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम जानेंगे इसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप सिम्टम्स अलग अलग वैरी करता है। लेकिन अब सबसे पहले हम जानेंगे ये किस तरह का होता है। देखा जाए तो जो फाइब्रॉइड यूट्रस होता है उसमें कोई कैंसरस नहीं होता है। रेयरली फाइब्रॉइड सार्कोमा में चेंज होता है। सार्कोमा एक कैंसरस है, या कैंसरस कब कंफर्म होगा? अगर उस गांठ की बायोप्सी हम करा रहे हैं, अगर उससे निकल रहा है, तब इसको हम कंफर्म डायग्नोसिस मानेंगे सार्कोमा या कैंसरस का। अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। अब अगर सब सेरस फाइब्रॉइड है यानी यूट्रस के बाहरी वाल पे है, तो जो भी सिम्टम्स आएगा प्रेशर वाला सिम्टम होगा, प्रेशर में रहेगा। जैसे अगर वो प्रेशर दे रहा है यूट्रस पे किसी ऑर्गन पे, तो वो सिम्टम आएगा। जैसे यूट्रस पे प्रेशर देगा
तो यूट्रस में पेन होगा। अगर वो सिम्टम वो प्रेशर किसी ऑर्गन पे या रेक्टम पे हो जाएगा तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर प्रेशर ब्लैडर पे हो रहा है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिन बार बार उनको जाना पड़ेगा। अगर प्रेशर स्टोमक पे इंटेस्टाइन पे पड़ रहा है या अदर ऑर्गन पता डिस्कम्फर्ट होगा, उन ब्लॉटेड फील होगा, पेट भरा भरा लगेगा और पेन बहुत ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे कि जो इंट्राम्यूरल है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इंट्राम्यूरल में अगर प्रेशर बाहर के साइड में ट्यूमर बढ़ रहा है तो बाहर वाला जितना सिम्टम्स है, बाहरी यूट्रस का जितना सिम्टम्स है फाइब्रॉइड का, वो सब सिम्टम्स आ जाएगा। जिस साइड में प्रेशर पड़ेगा, वो जिस ऑर्गन पे पड़ेगा, वो सिम्टम्स वैरी करेगा। अगर इनर साइड में हो रहा है तो सीवियर पेन होगा, क्रैम्पिंग पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकता है। अगर इनर साइड में फाइब्रॉइड है यानी सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है, उस कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकता है, हेवी ब्लीडिंग हो सकता है और बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। आप ब्लीडिंग आपका रिपीटेड आ सकता है, कभी 1 सप्ताह पे, कभी 15 दिन पे, कभी कंटिन्यू बन सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर किसी को फाइब्रॉइड ट्यूमर हो गया है, फाइब्रॉइड यूट्रस हो गया है, तो क्या ये इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है?